हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में किस तरीके का जो है बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं। तो कंपनी का नाम है केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। केसीपी शुगर की अगर बात करें तो लीडिंग शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये भी। एंड काफी तरीके के प्रोडक्ट जो है कंपनी बना रही है। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो कंपनी के पास में दो शुगर फैक्ट्री जो है मौजूद हैं कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड उनकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है करीब 11,500 टन पर डे की कैपेसिटी है कंपनी के पास में मौजूद। एंड साथ के साथ इनके अगर प्रोडक्ट्स की अगर बात करी जाए जो मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे शुगर, एनर्जी, रेक्टिफाइड स्प्रिट, एथेनॉल एंड कैल्शियम लैक्टेट, बायो फर्टिलाइजर, कार्बन क्रेडिट्स, वो सब ठीक है। एथेनॉल का भी बिजनेस जो है कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे करके जो एथेनॉल में जो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रही है, डबल इंसेंटिव, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी जो है उसको एक पाती हुई दिखेगी। वो सारी चीजें ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कंपनी आने वाले टाइम में एक नया प्लांट भी लगाने की सोच रही है क्या? क्या अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की सोच रही है क्या? ये सारी चीजें भी जो है जरूरी हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी का मान के चलो अगर 200 करोड़ का बिजनेस है और वो हर साल अगर 200 करोड़ का अगर बिजनेस कर रही है तो प्रॉफिट उसका कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट उसका जब ही बढ़ पाएगा या तो क्या है कि उसके प्रोडक्ट में जो है एक जबरदस्त जो है तेजी आ जाए उसके प्राइस में, या उसका जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उतने ही प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अंदर वो और ज्यादा जो है प्रोडक्शन करना उसका जो है स्टार्ट कर दे। दो ही चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। अब उसमें प्रोडक्शन वो स्टार्ट ज्यादा कर देगी लेकिन आने वाले टाइम में जैसे धीमा हुआ माल तो फिर से वो धीमा हो जाएगा मामला। और कहीं ना कहीं अगर प्राइस अगर ऊपर गया तो प्राइस दोबारा से अगर नीचे आता है तो प्राइस अगर नॉर्मल होगा तो फिर से वहीं के वहीं जो है उसकी एक ग्रोथ आने लग जाएगी। तो कभी भी कोई भी कंपनी अपना जो है आगे जो बढ़ने का जो काम जो कर रही है, कार्यक्रम जो कर रही है, ग्रोथ का जो काम जो कर रही है, वो दो ही चीजों से जो है जनरेट रह सकता है और सस्टेन जो है हो सकता है, इनोवेशन और साथ की साथ कंपनी जो है एक्सपेंशन कर रही है। तो इनोवेशन और एक्सपेंशन जरूरी है किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है ग्रोथ देख रहे हैं तो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक आपका 100 रुपए 100 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए भी हो सकता है। वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे स्टॉक्स में कहने काफी जो है मूव्स आते हैं और स्पाइकी मूव जो है काफी जो है आते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ये दोनों चीजें जरूर देखें, इनोवेशन कर रही है या नहीं। और मार्केट में इनोवेशन की बहुत जरूरी जरूरत है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एंड साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि वो आने वाले टाइम में मार्केट में जिस तरीके से डिमांड है तो उसको देखते हुए एक्सपेंशन भी कर रही है या नहीं। चाहे प्लांट एक्सपेंशन कर रही हो, चाहे वो अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रही हो, चाहे अपना नया प्लांट लगाए, चाहे अपने जो प्लांट ऑलरेडी है उसी के अंदर अपनी कैपेसिटी को जो है इंक्रीज करे। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तभी आपको जो है स्टॉक लेना चाहिए और उस पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है राइट जो है करनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल अगर दूं मैं आपके सामने, दीपक नाइट्राइट एसेटोन फिनॉल के जो उसने जो प्लांट्स लगाए थे, उससे पहले का आप उसका जो है रेवेन्यू उठा के देखो और उसके बाद का रेवेन्यू आप उठा के देखो और उसके बाद में आप उसकी जो है ग्रोथ देखो। तो ये सारी चीजें, स्टॉक जब भागता है तो वो उसी चीज को जो है देख के भागता है। फंडामेंटल अगर नहीं है किसी स्टॉक के पास में तो आप टेक्निकली जो है आप नहीं बना सकते हो उसको। हालांकि ये है कि टेक्निकल फंडामेंटल थोड़ा बाद में आएंगे, टेक्निकल पहले जो है बन जाएगा। लेकिन क्योंकि टेक्निकल जो है, जो टेक्निकल जो चार्ट जो बनता है वो बनता है फॉरकास्ट पे, वो बनता है एक होप पे, वो बनता है आगे के फ्यूचर पे ऊपर डिपेंड होके कि कंपनी इतना सब कुछ कर सकती है। जैसे जैसे फंडामेंटल उसके आते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है टेक्निकल फिर दोबारा से जो है नीचे ऊपर करने लग जाएगा स्टॉक। ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के ही किसी भी स्टॉक में अपना जो है पैसा फंसाएं, लगाएं। अगर बात करें इस स्टॉक की परफॉर्मेंस की, हालांकि इसका जो है डाटा डेटा नहीं दे रखा है, इनकी ना कोई ऐसा ये कोई इन्वेस्टर रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रखूं या कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है जो मैं आपके सामने रखूं। अभी फिलहाल के लिए कंपनी के पास में दो इनके जो प्लांट्स हैं आंध्र प्रदेश के अंदर वो अपना जो है काम कर रहे हैं और इनके पास में प्रोडक्ट्स मैंने आपके सामने जो है रख ही दिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एथेनॉल की जो डिमांड जो मार्केट में जो एक आने वाले टाइम में जो बढ़ती हुई दिखेगी उस चीज को देखते हुए, और कहीं न कहीं अभी दोबारा से जो इस पूरे के पूरे सेक्टर पे जो फोकस जो आया है,
एक शुगर प्राइसेस में भी हो सकता है आने वाले टाइम में एक इंक्रीमेंट जो है देखने को मिले ड्यू टू एक्सपोर्ट लेवल पे, और काफ़ी चीज़ें जो हैं इस कंपनी को जो है इस सेक्टर को जो है रिवाइव करा सकती हैं। तो कहीं न कहीं ये कंपनी भी जो है थोड़ा बहुत उससे एक फ़ायदा उठाती हुई दिख सकती है। तो मैं आपके सामने जो है अगर इसकी परफ़ॉर्मेंस रखूँ तो आप देखेंगे इसका जो ईपीएस है वो करीब 3 के आसपास की है, स्मॉल कैप कंपनी है, 0.35 की डिविडेंड यील्ड है, 1 की इसकी जो है फेस वैल्यू है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो है रेगुलर सा ही जो है डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। इस चीज़ को देखा जाए तो मैनेजमेंट ठीक है कंपनी में, और डिविडेंड जो है ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरीके से जो है आ रहा है, तो कहीं न कहीं मतलब कंपनी को जो है मैनेजमेंट आने वाले टाइम में जो है सुधार सकता है, कुछ ना कुछ जो है ग्रोथ के लिए जो है कर सकता है। अब यहाँ पे जो है अगर बात करें ग्रोथ के हिसाब से, रेवेन्यू आप देखेंगे तो इसका 2017 के बाद में 18, 19, 20, 21 के साथ आप रेवेन्यू देखेंगे, सेम सा जो है रेवेन्यू आता हुआ दिखा है, और इसमें 10-5 करोड़ जो है ऊपर आप देखेंगे, कोई ज़्यादा आपको जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखेंगे, तो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देखेंगे तो दबका देखने को मिल रहा है। 2017 में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो 2018 में प्रॉफिट बहुत डाउन है। फिर उसके बाद में 16 में तो थोड़ा-सा प्रॉफिट और ऊपर बढ़ा है, तो 2020 में तो बिल्कुल ही दबका लग गया है नीचे। लॉस में चली गई है कंपनी। 2021 में फिर से जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब देखने वाली बात होगी 22, 23, 24, 25 में कैसा जो है परफॉर्म करते हैं। आगे एथेनॉल की डिमांड और आने वाले टाइम में जो है ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंपनी जो है अपना परफॉर्म जो है बेहतर करने लगेगी। लेकिन कहीं न कहीं ये ज़रूरी है देखना कि क्या ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है या नहीं? या क्या इनिशिएटिव ले रही है इन सारी चीज़ों को देखते हुए? तो कहीं न कहीं फर्दर ग्रोथ के जो है चांसेस हैं। अदरवाइज़ फिर स्टॉक यहीं के यहीं, यहीं के यहीं घूमता रहेगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, और बस यही जो है फिर इसका ड्रामा जो है रहने वाला है। अगर डेब्ट की बात करें तो स्टॉक्स के ऊपर डेब्ट भी अच्छा खासा है, 2020-2021 में देखेंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेब्ट हालाँकि कम नहीं किया है इस कंपनी ने, नहीं जो है हो पाया है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है और मिली-जुली परफॉर्मेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो 16 करोड़ का जो है प्रॉफिट आ चुका है अभी जून-सितंबर के हिसाब से देखा जाए तो। हालाँकि सस्टेनेबल रेवेन्यू आया जून और सितंबर के अंदर। 2021 में 23 करोड़ का प्रॉफिट है। तो उसके सामने अगर देखेंगे तो करीब-करीब 16 करोड़ का प्रॉफिट जो है आ चुका है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि अब 2 जो क्वार्टर जो रह गए हैं, वहाँ पे प्रॉफिट कितना आता है। होपफुली हो सकता है कि करीब 25 से 30 के आसपास का जो है पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉफिट जो है आता हुआ दिखे, अगर लॉस में नहीं जाता है तो कोई क्वार्टर तो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है, तब आप जो है इस स्टॉक पे जो है बेट लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि सस्टेन्ड है यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर एंड पब्लिक के पास में ही सारा का सारा जो है एक सारी की सारी जो है स्टेक है मौजूद। अगर मैं आपके सामने इसकी आरओई रखूँ तो 8 के आसपास की है। डेब्ट हालाँकि स्टॉक के ऊपर है, तो डेब्ट भी ज़रूरी है देखना, क्योंकि एक ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है कंपनी का, उसके सामने जो है डेब्ट एक अच्छी खासी है देखने की अगर बात हो तो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो है केसीपी शुगर का चार्ट अगर रखूँ, तो चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न भी उसी हिसाब से है। जैसे फंडामेंटल्स हैं उसी तरीके से जो है चार्ट पैटर्न का भी बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 2004 से लेके 2000 और 6 के बीच में 2 साल के अंदर स्टॉक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। वहाँ से जो गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है, यहाँ पे जाके जो थमा है, और बस आप देख सकते हैं यहाँ से जो है निकल ही नहीं पा रहा है स्टॉक। 2007 से लेके 2021-22 लग गई अब तो। तो यहाँ तक जो है स्टॉक अभी भी अपने जो है इस वाले हाई को ही जो है क्रॉस नहीं कर पाया है, जो हाई जो इसने बनाया करीब 2008 के अंदर। बियरिश रेंज में है, वेरी बियरिश रेंज में है। तो इसी चक्कर में मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि कभी भी आप स्टॉक जो है चूज़ करें, जिस पे राइड करें, तो उसमें ये ज़रूर देखें, इनोवेशन और एक्सपेंशन कंपनी कर रही है या नहीं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखना। मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, और इंडिया के अंदर तो खासकर, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर टिकना चाह रही है, तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, और एक्सपेंशन भी उसके साथ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक हालाँकि बढ़ता हुआ दिख रहा है और आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी, क्योंकि जो इथेनॉल की जो एक रैली
एक कह सकते हैं किसी सेक्टर के अंदर अगर रैली अगर चलेगी तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो स्टॉक्स हैं उनमें भी रैली आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि थोड़ी बहुत बूंद उनके पास भी जो है जाती हुई दिखाई देगी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो 20 रुपए से ही देख सकते हैं आप, इसने जो है रिवर्ट बैक किया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मैं आपका अगर छोटे एक एरिया में आपके सामने जो है मैं एक बार जो है बताता हूँ रख के हिसाब किताब। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, क्योंकि ये बेस अच्छा खासा जो है बना हुआ है, इसका जो बेस बना है करीब 15 रुपए के आसपास का। यहाँ तक जो स्टॉक हालांकि दोबारा नहीं आया है, रिवर्ट बैक इसने जो है मारा है करीब 20 रुपए के आसपास से। और ये वाली जो कैंडल बनी है इसने कंप्लीटली जो है करीब करीब 4 महीने का जो डाउनफॉल जो चल रहा था उसको एक कैंडल में जो है भरा है। और इस वाली कैंडल में तो आप देखेंगे तो इसने इस वाली रेड कैंडल को भी जो कंप्लीटली ढक दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक अपने जो है बुलिश ट्रेंड में जो है चल रहा है जब तक 25 रुपए के ऊपर मौजूद है। 25 के नीचे जब जाएगा तब थोड़ा बहुत दिक्कत की बात है, अदरवाइज 25 के ऊपर जब तक मौजूद है जब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ले रहे हो, इस रैली के हिसाब से ले रहे हो क्योंकि सेक्टर के अंदर जो है रैली चल रही है उसका व्यू बना के ले रहे हो तो ले सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है आपको एक परफॉर्म दिखाता हुआ नजर आएगा, परफॉर्मेंस जो है आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो थोड़ा उस बात को भी ध्यान रखो जो मैंने आपको जो है बताई है उस हिसाब से, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर और भी काफी स्टॉक्स हैं जो ऊपर के स्टॉक्स हैं। जैसे कि अगर बात करा जाए तो ईआईडी पैरी है एंड बलरामपुर चीनी है, जो कंपनियां जो है ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि आगे वो जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगी। तो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो स्टॉक्स और जो है बढ़ते हुए नजर आए और ये स्टॉक्स बाद में जो है गिरते हुए नजर आए। तो वो चीजें जो है आप अपने ध्यान में रखो, फैसला आपका है। और अपना भी एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। इसके लिए जो सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अभी 25 का। तो अपना एनालिसिस भी आप एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही जो है बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।